बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज 16 दिसंबर है और 16 दिसंबर जो है वो हर पाकिस्तानी के लिए, हर बाप, हर माँ के लिए एक दिलखराश दिन, एक स्याह दिन, एक इंतहाई बुरा दिन इसलिए बन चुका है कि आज से 10 साल पहले 16 दिसंबर को सानिया APS हुआ था। और आपको पता है कि इस सानहा के नतीजे में माओं के नन्हे मुन्ने बच्चे जो है वो दहशत गर्दों ने, अमन के दुश्मनों ने स्कूल पर एक हमले के नतीजे में शहीद कर दिए थे। और इसमें असातिज़ा और बच्चे मिलाकर 132 जो है वो शहादतें हुई थी। तो इसलिए ये आज का जो दिन है ये एक स्याह-तरीन दिन जो है वो पाकिस्तान की तारीख़ में इस हवाले से लिखा जाएगा। और आज आपको पता है कि इसी दिन की वजह से जितने भी स्कूल कॉलेजेस थे उनको भी इस बरसी की वजह से, इस सानिया की वजह से आज खुसूसी एक नोटिफिकेशन जारी करके बंद कर दिया गया था। तो एक तो इशू ये है, इस पर बात होगी। दूसरी बात जो है वो एक सियासी इशू है। वो आपको पता है हमारे सियासतदान जो हैं वो अपने सियासी इशूज़ में ही उलझे रहते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने शिकवा किया है कि वो जब से सिंध के वज़ीर आला बने हैं तो तब से लेकर अब तक कोई 4-5 के करीब उन्होंने कहा कि जी गवर्नर जो है वो सिंध में तब्दील हुए, लेकिन एक भी गवर्नर को लगाने से पहले उनके साथ मुशावरत नहीं की गई। तो MKM पाकिस्तान के जो इजहारुल हक साहब हैं उनका ये कहना है कि जी पीपल्स पार्टी वालों की ख्वाहिश ही रहेगी, लेकिन गवर्नर सिंध तो बदली नहीं होंगे। अलबत्ता ये हो सकता है कि पीपल्स पार्टी वाले ही बदली हो जाए। तो ये एक इल्ज़ामात की सियासत का सिलसिला आप कह लें कि जारी है। दूसरी तरफ आपको पता है कि तहरीक इंसाफ की सिविल नाफरमानी वाली तहरीक का इशू भी चल रहा है। उस पर भी तहरीक इंसाफ जो है वो 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है। और अली अमीन गंडापुर साहब आपको पता है जो वज़ीर आला KP के हैं, सियासी बढ़ के मारने में तो अब तक जो है वो उनका रिकॉर्ड मेरा ख्याल है कि कोई नहीं तोड़ सका। आपने देखा होगा कि वो मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ किस्म की सियासी बढ़के लगाते रहते हैं। तो आज फिर उन्होंने एक बड़ी सियासी बढ़क लगा दी है कि D चौका हिसाब ना लगी लिया तो जनाब मुझे उल्टा लटका दिया जाए, मेरा नाम बदल दिया जाए, ये कर दिया जाए, वो कर दिया जाए। इन तमाम इश्यूज़ पर आज के वीलॉग में तफसील के साथ आपसे बात होगी। तो लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान शहजाद मलिक। नाज़रीन, हमने जैसा कि आगाज़ में बात की थी कि सानिया APS आर्मी पब्लिक स्कूल आपको पता है कि पेशावर में आज से 10 साल कबल अमन के दुश्मनों ने, पाकिस्तान के दुश्मनों ने एक नन्हे मुन्ने बच्चों के स्कूलों पर हमला करके दहशत गर्दी का एक सफाक वाक़या जो है वो रूनमा किया था। और उस दहशत गर्दी के नतीजे में हमारे जो असातिज़ा और हमारे कौम का मुस्तकबिल जो हमारे बच्चे थे वो 132 जो कुल मिला के जो है वो शहादतें हुई थी। तो आज चूँकि 16 दिसंबर है तो इसी सानिया की आज बरसी भी मनाई जा रही है। तो आप समझते हैं जो वालिदैन हैं, जो माँ है, जो बाप है, वो समझते हैं कि किसी वालिदैन का दुख क्या हो सकता है कि वो वालिदैन जिन्होंने अपने बच्चों को उस दिन नाज नखरों से नाश्ता करवा कर, एक माँ ने बड़े ही प्यार, बड़े ही मोहब्बत से अपने बच्चे को तैयार करके, और एक बाप ने अपनी शफ़क़त से, अपनी मोहब्बत से, अपनी जनाब निगरानी में अपने बच्चों को उस स्कूल तक छोड़ा होगा कि वो इल्म की रोशनी से मुस्तफ़ीद हो सकें। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो उस दिन उनके बच्चों का आखिरी दिन जो है वो बन जाएगा। और जो अमन का दुश्मन है, जो पाकिस्तान का दुश्मन है, जो कि इतने बहादुर थे कि उन्होंने बच्चों पर हमला किया। लानत जो है वो ऐसे लोगों पर कि जो वो जैसे वो आपको पता ना कि फिर उस वाक़े के बाद एक बच्चे ने जो है वो एक नगमा भी बनाया है कि बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है। तो बच्चों से क्या लड़ना, बच्चों से क्या दुश्मनी। तो अल्लाह इनको हदायत दे कि जिन्होंने बच्चों को भी नहीं छोड़ा और अपनी सफाकियत का निशाना बना डाला। तो हम वो तो नन्हे फूल थे, यकीनन इस वक्त वो जन्नतुल फिरदौस में वो फूल जो है वो लहरा रहे होंगे। और वो असातिज़ा जो उनको पढ़ाते हुए शहीद हुए
वो भी हमारे जन्नत के आप कह लें कि वो दरख्त हैं, वो भी उधर जो है वो अपनी जो है वो छाँव से जन्नत के लोगों को भी मुस्तफ़ीद कर रहे होंगे। तो इसलिए आज हमने इस इशू पे बात की। हमारा दिल जो है वो बतौर पाकिस्तानी, मेरा दिल बतौर बाप के भी वो दुखी है, इसलिए मैंने इस इशू पर पहले बात करना मुनासिब समझी। दूसरा इशू हम आपको बता चुके हैं कि वज़ीर आला सिंध जो है वो इस बात पे नाराज़ हैं कि जब से वो वज़ीर आला सिंध बने हैं तो उनके सूबे में जिन साहिबान को गवर्नर लगाया जाता है वो कहते हैं कि जी मुझे उनके बारे में मशवरा ही नहीं किया जाता, तो फिर हमारी वर्किंग रिलेशनशिप क्या होनी है। तो उसका जवाब MKM पाकिस्तान के जो रहनुमा हैं इजहारुल हक साहब, उन्होंने कहा कि जी आप गिला शिकवा करते रहें, गवर्नर सिंध तो बदली नहीं होगा, हाँ ये हो सकता है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ही बदली हो जाए। उन्होंने फिर उनको भी ये जवाब दिया। आज आपको पता है कि वज़ीर आला KP के अली मीन गंडापुर साहब जो है वो बरसे गरजे और उन्होंने फिर एक भड़क लगा दी कि मैंने अगर डी चौक का बदला ना लिया तो मेरा नाम भी अली मीन गंडापुर नहीं है, अगर मैं बदला ना ले सकूं तो मुझे लटका दिया जाए, ये कर दिया जाए, वो कर दिया जाए। आपको पता है कि अली मीन गंडापुर साहब जो है वो सियासी बड़के लगाते रहते हैं, इससे पहले भी उन्होंने बड़ी बड़ी बड़के लगाई थी। अब आपको याद होगा कि जब वो निकले थे अभी डी चौक के लिए 24 नवंबर को, तो वो तब भी बड़क मार के निकले थे कि अब हमने वापस नहीं आना, अब हम कश्तियाँ जला के जा रहे हैं। तो फिर आपने देखा कि 26 नवंबर की रात को जब कानून नाफिज करने वाले जो हमारे पुलिस के जो एहलकार हैं उन्होंने कानून को मेंटेन करने के लिए ऑपरेशन किया, तो जनाब सबसे पहले आपको पता है कि जो वहाँ से गायब हुए उनमें से अली मीन गंडापुर साहब और बुशरा बीबी साहिबा सरे फरिश्त हैं। तो ये इस तरह की सियासी बड़के लगाते रहते हैं, क्योंकि अगर ये बड़के ना लगाएं तो इनके PTI वाले वर्कर कैसे इनके झांसे में आएंगे। वो वर्कर तो बेचारे इनके झांसे में आके आगे पहुँच गए, ये पीछे ही रह गए और फिर पीछे से ही निकल गए। तो ये बहरहाल इनका वतीरा है। इन्होंने सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करने की बात की, ऐलान किया, तो उसमें भी अब ये गू का शिकार है। कभी कहते हैं करेंगे, कभी कहते हैं नहीं करेंगे। बहरहाल इनको चाहिए कि ये राह रास्त पर आ जाए। मुल्क की जो जितने भी जो इश्यूज़ होते हैं ना, जो सियासी इश्यूज़ होते हैं, उनको हल करने का जो प्लेटफार्म होता है वो पार्लियामान होता है, और सियासी लोग सियासी लोगों से बैठकर बातचीत करते हैं। सड़कों पर, गलियों में, चौराहों पर, धरनों में मसाइल का हल नहीं निकलता। मैं उम्मीद करता हूँ कि PTI वाले जो है वो राह रास्त पर आएंगे और इनके जितने भी इश्यूज़ हैं उन पर ये हुकूमत वक़्त के लोगों के साथ बैठकर बातचीत करेंगे, तो ही उसका एक मुस्बत हल निकलेगा। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।